हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो APPSC ने APS वैकेंसी जारी की थी, लगभग 300 वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम जनवरी में उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है। ठीक है, 1 जनवरी या 7 जनवरी को होगा, ये उन्होंने बता रखा है। इसी प्रकार उसके बाद RO के भी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि टारगेट है उसका कि आपका चुनाव से पहले इन एग्ज़ामों को करा लिया जाए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। अगर क्योंकि मार्च में तो शायद एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहा होगा, तो इसीलिए वो अपना जल्दी कराने के लिए। तो सभी लोग अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए और अच्छे से पढ़िए, अपना रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राज्यपाल चल रहा था। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर हमने चर्चा की थी। पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बताया था कि राज्यपाल क्या होता है। जिस प्रकार से संपूर्ण देश में, पूरे देश का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्य में एक अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये भी बताया गया था, अगर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन सब पर हमने चर्चा की थी और हम आगे करेंगे। ठीक, अब देखिए राज्यपाल क्या है। अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में ये बताया गया था कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्लियर, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो है, ठीक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। लेकिन क्या बताया गया था कि 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके एक ही व्यक्ति, इसकी बात कर रहा हूं, इसका उल्लेख नहीं था इसका, कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता। ये जो मूल संविधान जब लागू हुआ था या बना था, तब ये कंडीशन उसमें नहीं थी। इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर इसको ये शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं, अब अगर बात करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, अपने प्रतिनिधि के रूप में, जिससे उस राज्य का संरक्षक बना रहे, या राज्य में होने वाली सारी घटनाओं को वो अपने राष्ट्रपति को सारी सूचना उसकी देता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कि नागरिक हो, ये कुछ की योग्यता थी। क्या है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नागरिक होना चाहिए भारत का, तभी वो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। जितने रा वाले हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जिनमें राज शब्द आता है, उसमें उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अब बात करते हैं प्रत्येक राज्य, अब जैसे प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और कंडीशन क्या थी, प्रत्येक राज्य जब वो पद ग्रहण करेगा, दूसरे राज्य का पद ग्रहण करता है, तो उसे पुनः शपथ लेनी पड़ेगी। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, बताइए कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर ये राज्यपाल हैं, इन्हें अगर उत्तराखंड का प्रभार दिया जाएगा, तो ये उत्तराखंड के प्रभार को ग्रहण करने से पहले शपथ लेंगी। ये प्रावधान है। किसी भी राज्य का अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे वहां संवैधानिक तौर पर शपथ लेनी पड़ेगी। और जैसे सपोज कोई एक राज्यपाल किसी भी राज्य में 3 साल रहा है, और उसे 2 साल के लिए अदर राज्य में उसे नियुक्त कर दिया गया, तो वहां पे 2 साल नहीं होगा, पूरा कितना होगा, 5 साल उसे उसका कार्यकाल होगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि वेतन के अनुपात का निर्धारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेतन के अनुपात का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वेतन का जो अनुपात है, जब उसे अदर स्टेट का कार्यभार दे दिया जाएगा, तो उसके वेतन का अनुपात का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जो उसकी नियुक्ति करता है। क्लियर। अनुच्छेद 164 में एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये 4 राज्य ऐसे थे अनुच्छेद 164 में, जिसमें राज्यपाल क्या करता था, एक अनुसूचित जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 164 में क्या है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनमें एक राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेगा। इसमें बताइएगा जनजाति मंत्री है कौन। ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 164। क्लियर। अब बात करते हैं, थोड़ा इधर देख लिया, अनुच्छेद 155 में क्या था। अनुच्छेद 155 में था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। पक्का नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों को भी क्या करता है, शपथ दिलाता है। क्लियर। अब इसमें एक नोट, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था, किसी व्यक्ति को अपने राज्य के राज्यपाल में नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अगर सपोज दैट उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति है तो उसे मध्य प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक। अनुच्छेद 159 में क्या है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें क्या है, राज्यपाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, इसको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को मुख्य न्यायालय का, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उसे शपथ दिलाएगा। ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 156 में। इसमें क्या है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा। चाहे वो किसी राज्य में 1 वर्ष के लिए अगर जाता है तब भी उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक। सेवानिवृत्त की कोई आयु नहीं दे रखी है, सेवानिवृत्त की कोई आयु संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 156 हो गया। क्लियर। अब नोट देखिए, किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन पूरी अवधि उसकी होगी 5 वर्ष। क्लियर। दूसरा नोट देखिए, सबसे लंबा कार्यकाल ESL नरसिम्हन का था। ESL नरसिम्हन थे, ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका था राज्यपाल के तौर पर। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देता है। अब अनुच्छेद कुछ और बचे हुए हैं, उन पर चर्चा कर। जैसे अनुच्छेद 161, इसमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक, तो इन पर चर्चा करेंगे। हो गई थी किसकी, 164 की। उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक राज्यपाल क्या करेगा, जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक। अब उसके आगे अनुच्छेद अगला लिखिए। ठीक, अनुच्छेद अगला कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद 164 के बाद लिखिए अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में क्या करता है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वो एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा ठीक, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि प्रत्येक राज्य के एक क्या करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 165 में, चाहे वो किसी राज्य का राज्यपाल हो। ठीक है। और यह क्या करता है, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक, जिस प्रकार से ठीक राज्यपाल एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 165 में, और वो जो महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करेगा, अपने पद पर रहेगा। ठीक, 165 हो गया। ठीक। और देखो किसकी किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। देखो राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति UPSC की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, क्लियर, ये हो गया। और राज्य मानवाधिकार आयोग के ठीक अध्यक्ष की, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक, 2 हो गए। क्लियर। पहला किसका करता है, राज्य लोक सेवा आयोग।
दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक। और तीसरा लिखिए, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की करता है। फिर लोकायुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त की भी नियुक्ति करता है, लोकायुक्त। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है बताइएगा? लोकायुक्त की भी नियुक्ति करता है। और लोकायुक्त हो गया, और क्या है, महाधिवक्ता हो गया, ठीक। और क्या हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या सदस्य की नियुक्ति। क्लियर? अब क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक, और लोकायुक्त की भी नियुक्ति करता है। अब इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी आता है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, के अध्यक्ष इसमें कौन है बताइएगा अपने उत्तर प्रदेश का? क्लियर? ये हो गया कौन किसके? राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, लोकायुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अनुच्छेद 165, ठीक। अब अगला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 171, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 171, 71 नहीं 74 लिखिए, ठीक। अनुच्छेद 174, इसमें क्या है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाते हैं एवं सत्रावसान करते हैं तथा विधानसभा को भंग करते हैं। इतनी पावर है उसे। राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, सत्र को बुलाते, सत्रावसान तथा, ठीक। क्या करता है राज्यपाल? राज्यपाल विधानमंडल के सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा विधानसभा को भंग करते हैं, तथा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, करने की शक्ति अनुच्छेद 174 में, ठीक। अनुच्छेद 174 में क्या करता है? सत्र बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक। सत्रावसान करते हैं, एक नंबर। दूसरा, विधानसभा को भंग करते हैं, कौन से? विधानमंडल के जो सत्र होते हैं, ठीक। ये उसमें 174 में, अनुच्छेद 174 में उसे ये शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 174, ठीक। अब राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को संबोधित किसमें करता है? ये तो बुलाने की प्रक्रिया है, और संबोधन है अनुच्छेद 175 में। अनुच्छेद 175 में क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, संबोधन सत्र का, ठीक। सत्र के बारे में बोलते हैं, ठीक। अनुच्छेद 175 में। क्लियर? अनुच्छेद 176 देख लीजिए। देखिए, अब वही अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो हिट नहीं थे। अब हिट वाले जो थे वो पूछ लिए, अब उन्हें पता है, सबने रट लिए हैं, तो अब अंदर के पूछते हैं। अनुच्छेद 175 हो गया। अनुच्छेद 176 देखिए, अनुच्छेद 176 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ठीक। ये किसमें? अनुच्छेद 176 में, ठीक। क्लियर हो गया? क्या है, राज्यपाल क्या करता है? वर्ष के प्रथम सत्र को तथा विधानसभा चुनाव हो जाते हैं उसके बाद के प्रथम सत्र को, ठीक, संबोधित करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, अनुच्छेद 176 में।
अनुच्छेद 188 देखिए, अनुच्छेद 188, इसमें या तो राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। विधानमंडल के सदस्यों को क्या करते हैं, विधान जो अनुच्छेद 188 में क्या है, राज्यपाल उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल या उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के द्वारा विधानमंडल के सभी सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाया जाता है। ठीक है, क्या करता है, शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ये हो गया अनुच्छेद 188। अब इसके बाद अनुच्छेद 333 लिखिए, अनुच्छेद 333 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 333 अनुच्छेद 333 क्या है, इसमें देखिए, राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे लेकिन वर्तमान में सक्रिय नहीं। ये लिख लीजिए कि एंग्लो इंडियन का किसमें नियुक्त करता था राज्यपाल, लेकिन वर्तमान में ये सब खत्म कर दिया गया। ठीक, राज्यपाल एंग्लो इंडियन को एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा, लेकिन वर्तमान में सक्रिय नहीं है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है, वर्तमान में इसकी नियुक्ति नहीं होती, इसे खत्म कर दिया गया। इसका प्रावधान जब तक था तब तक इसे किया गया था। ठीक, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा, लेकिन वर्तमान में इसका सक्रिय होना नहीं है, सक्रिय नहीं है। ठीक, अब एक लास्ट लिखिए अनुच्छेद 171, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इसमें क्या है, जो नियुक्ति होती है विधान परिषद सदस्यों में की, जो नियुक्ति होती है वो किन किन क्षेत्रों से होती है उसका उल्लेख इसमें है। लिख लीजिए, राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6, ये याद रखना, 1/6 भाग मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक, अब ये किन किन क्षेत्रों से होते हैं लिख लीजिए, साहित्य विज्ञान कला, साहित्य विज्ञान कला, ठीक, साहित्य विज्ञान कला, समाज सेवा, ठीक, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, जो इन लोगों, इन आंदोलन जो इनमें संलिप्त होगा, जो साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा होगा, विज्ञान के क्षेत्र में या कला या समाज सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में अपना योगदान महत्वपूर्ण दे रहा होगा, उन लोगों को क्या किया जाएगा, विधान परिषद सदस्य नियुक्त किया जाएगा। 1/6 भाग, जितने भी विधान परिषद सदस्य हैं उनमें 1/6, सपोज 60 है तो उसका 1/6 10 क्या हो जाएगा, इन क्षेत्रों से, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से सदस्यों की नियुक्त की जाएगी या भरपूर किया जाएगा। ठीक, ये हो गया अनुच्छेद 171। अब अनुच्छेद और भी महत्वपूर्ण है, उनका उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया अनुच्छेद 171 में क्या है, राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को 1/6 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। अब वो सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।